नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। भाग्योदय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल से हमने मिथुन राशि के बारे में बताना शुरू किया था कि मिथुन राशि वालों के लिए ये नववर्ष 16 कैसा रहने वाला है। और आपको बता दें कि 2016 में जितनी चेंजेस आपकी लाइफ में आपको नज़र आएंगी वो आपको डॉक्टर अर्चना पहले ही बता देने वाली हैं। और अगर कुछ कहीं गड़बड़ है तो उसके लिए रेमेडीज़ भी आपको साथ साथ में मिल रही हैं। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो विषय रहेगा दोस्त मित्र, आपके फ्रेंड्स, ये सर्कल आपका कैसा रहेगा, कैसे आपको इनके साथ मिलके काम करना है या कैसे सावधान रहना है, वो चीज़ें डॉक्टर अर्चना बताने वाली हैं। पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर अर्चना का। अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार। अर्चना जी, दोस्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है ज़िंदगी में। ये चाहे तो आदमी को आगे ले जाएं, चाहे तो पीछे कर दें। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या कहते हैं दोस्तों के सितारे? मिथुन राशि वाले स्वयं विवेक से बहुत निर्णय लेते हैं, इसलिए बहुत दोस्ती में यकीन तो नहीं करते। दोस्ती निभाते हैं, करते हैं, लेकिन सलाह बहुत ज़्यादा नहीं लेते। ये अच्छी बात है, क्योंकि इस वर्ष आपको बहुत दोस्त मिलेंगे, दोस्त तो खूब बनेंगे। अनुकूल है इस निगाह से ये वर्ष, लेकिन दोस्त नहीं, मैं कहूँगी वो अवसरवादी ज़्यादा होंगे जो आपका फ़ायदा उठाएंगे। और इस बात से आप हमेशा ही सावधान रहते हैं, लेकिन इस वर्ष फल मैं आपको ज़्यादा सावधान करती हूँ कि 2016 में अवसरवादी लोग बहुत आएंगे जो दोस्ती का नाटक करेंगे और आपसे लाभ उठाकर चलते बनेंगे। तो आप लाभ दीजिए लोगों को। तब तक लाभ देना बुरा नहीं होता जब तक अपनी हानि ना हो। अगर आपसे किसी का लाभ हो जाए तो क्या बुरा है, कभी तो याद करेगा ये इंसान सच्चे दिल से। तो आप लाभ दीजिए, लेकिन अपनी हानि ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। तो ऐसे अवसरवादी दोस्त बहुत मिलेंगे। प्रेम प्रसंग अच्छे रहेंगे, क्योंकि सच्चे प्रेम की प्राप्ति भी होगी। और 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति आपके 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, जो कि 8 जनवरी से वक्री हो जाएंगे और 9 मई तक वक्री रहेंगे। पति पत्नी में बहुत तालमेल रहेगा, अच्छा रहेगा। कहीं किसी किसी चीज़ में आपको बदलाव की ज़रूरत लगेगी कि आप बदल जाएं, और पत्नी की सेहत का भी ध्यान रखें, उनकी भावनाओं की भी कदर करें। और ऐसा आप करेंगे भी, क्योंकि सकारात्मक बदलाव इस वर्ष आप खुद ब खुद करेंगे। ये दिखाई देता है कि जहाँ इस वर्ष फल में बहुत अच्छाइयाँ हैं, वहाँ जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं वो अपने स्वयं के विवेक से और सकारात्मक सोच में मतलब बदलाव कर कर सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ जाएंगे आप। और जो आपको आपकी जीवन शैली, कार्यशैली को प्रभावित करके एक अच्छा लाभ देगा आपको। तो दोस्त बहुत मिलेंगे, प्रेम प्रसंग अच्छे रहेंगे, पति पत्नी में तालमेल रहेगा, बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ेगा तालमेल। और राहु के साथ जब युति होगी तो थोड़ी सी पत्नी की सेहत का, और वक्री गुरु भी होंगे, दोनों बातें होंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी है, ये ध्यान रखना है। सच्चे मित्र जाएंगे कहीं नहीं, लेकिन आप कद्र करेंगे तो सुकून ज़्यादा रहेगा। चलिए, दोस्तों के बाद अब बात करते हैं उस दोस्त की जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वो दोस्त है आपका सेहत, आपका शारीरिक सुख। वो कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए, ये भी जान लेते हैं डॉक्टर अर्चना। शारीरिक सुख की अगर बात करें, सेहत की अगर बात करें, हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिथुन राशि वालों के लिए क्या कहते हैं हेल्थ के सितारे? इस वर्ष स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहले वर्षों में जो बीमारियां थी, कुछ कुछ छोटी छोटी बीमारियां थी, उनसे निजात पा लेंगे आप। बल्कि कभी कभी आपको लगेगा कि वो बीमारियां गायब हो गई। नॉर्मल होता है कि किसी को जुकाम जल्दी होता है या किसी को पीठ दर्द होता है, तो उस सब से आपको निजात मिलेगी। लेकिन 6th हाउस में गोचर कर रहे शनि कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं कई बार, और उससे संबंधित या फिर मधुमेह जो धीमी धीमी गति से रोग होते हैं, उनसे आपको सावधान रहना है, जागरूक रहना है। और अगर ज़रूरत पड़े तो जांच भी करा लेनी है। अदरवाइज़ अस्पताल के चक्कर इस वर्ष फल में नहीं काटने पड़ेंगे। अगर काटने भी पड़े तो सिर्फ अच्छी स्थिति में काटने पड़ेंगे कि घर में किसी नए मेहमान का आगमन है, डिलीवरी के लिए आप जा रहे हैं, या पत्नी का चेकअप कराने जा रहे हैं, या घर में किसी पुत्र वधू है तो उसके चेकअप के लिए चिंतित हैं। अदरवाइज कोई खास बीमारी का योग इस वर्ष फल में नज़र नहीं आ रहा। छोटी मोटी मौसम जनित या फिर आप खान पान में गड़बड़ कर लेंगे तो वो दूसरी बात है, वो अपनी गलती से पैदा की हुई बीमारी होंगी, जिससे आप सावधान रहें। मिथुन राशि वालों की हम बात कर रहे हैं, पर हम उनकी भी बात करेंगे जो अपना दैनिक राशिफल जानने के लिए बैठे हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिन है, भाग्योदय कारक दिन है। पिछली जो भी मेहनत आपने की थी, कहीं निराश भी हो गए थे मेहनत करके, कार्य सफल नहीं हो रहे थे, तो उस मेहनत को दोबारा से रिपोर्ट तैयार करो और नए सिरे से लग जाओ, तो भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा और पिछले पेंडिंग कार्य सफल होंगे। अब चलिए, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए एक अच्छा दिन है। थोड़ी बहुत विघ्नों के बाद कार्य सफल हो जाएंगे शाम तक, और शाम को मूड भी अच्छा होगा आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वालों को किसी भी पार्टनर के साथ, सहयोगी के साथ अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो एक अच्छा दिन कार्य की शुरुआत के लिए, या फिर योजना बना रहे हैं किसी व्यापार की, तो आज सलाह सहयोग लेके उसमें आगे बढ़ जाएं। और पार्टनरशिप नहीं शुरू हो रही है तो भी लाभ का दिन है आज। चलिए, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है ये भी जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी एक अच्छा दिन है। 6th हाउस में सूर्य और चंद्र हैं और पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। व्यापार और नौकरी में हैं तो उन्नति के योग बन रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे तो मिथुन राशि के बारे में ही बात करेंगे।